गुड इवनिंग बच्चों। तो इस वीडियो में हम जो है दोनों ही जो आपको वर्कशीट दी गई हैं असाइनमेंट उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर कौन सा आंसर जो है वो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए। तो ये आपका अभ्यास पत्र जो है बकस्य प्रतिकारः ये वाला है। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा जूम ज़्यादा कर किया हुआ है ताकि आपको यहाँ पर साथ के साथ आंसर भी मैं दिखा सकूँ। ठीक है, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है आपका, शृगालस्य मित्रम कः आसीत। इसका क्या मतलब है? शृगालस्य षष्ठी विभक्ति है ना यहाँ पर, अर्थात सियार का, है ना, सियार का मित्रम अर्थात मित्र मतलब फ्रेंड, कह मतलब कौन, तो मित्र कौन, आसीत आसीत मतलब था, तो सियार का मित्र कौन था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना तयोः मित्रता आसीत, है ना। तो वने शृगालः बकः च निवसत स्म। तो कौन कौन रहते थे वन में? शृगाल रहते थे और बगुला रहता था। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा कि सियार का मित्र कौन था, तो यहाँ कह की जगह पर क्या आएगा? बकह, है ना। तो उत्तर क्या होगा इसका? या तो आप सीधा बकह लिख सकते हैं, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में अगर ये कहा जाता है एक पद में उत्तर देने के लिए, तो आप सीधा लिख सकते हैं बकह। और जब आपसे कहा जाए पूरे सेंटेंस में उत्तर देने के लिए, तो आप क्या कहेंगे? शृगालस्य मित्रम बकः आसीत, है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन मार्क वाला जो कह लीजिए पद होगा, जैसे कह है, कम होगा, कीदृशा होगा, किम होगा, ये सब जितने भी प्रश्नवाचक होते हैं, है ना, तो इनकी जगह पर आपको उत्तर लिखना है और बाकी सारा क्वेश्चन में से ही आपको शब्द लिखने हैं। ठीक, इन क्वेश्चंस को आपको ये जो आपको शीट दी गई है इसको आप अपनी नोटबुक में चिपकाएंगे और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, आंसर्स जो हैं वो आप नोटबुक में लिखेंगे। ठीक, देखिए दूसरा जो है आपका वो फर्स्ट हो गया आपका, शृगालस्य मित्रम कः आसीत, शृगालस्य मित्रम बकः आसीत। तो सीधा बकः भी लिख सकते हैं और पूरा सेंटेंस भी। तो यहाँ पर लेकिन कहा गया एक पद में उत्तर देने के लिए, तो आप केवल बकः लिख दीजिए। ठीक है, सेकंड है आपका, स्थालितः कः भोजनम न अखादत। इसका मतलब क्या है कि थाली से भोजन किसने नहीं खाया, है ना। स्थालितः मतलब थाली से, है ना, थाली से, कह मतलब कौन या किसने, है ना, किसने, भोजनम भोजन, न मतलब नहीं, अखादत खाया, है ना, ये पास्ट टेंस का है, अखादत तो नहीं खाया। तो थाली से किसने भोजन नहीं खाया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर यहाँ अगर आप नीचे करोगे तो आपको इसमें ये चीज़ भी दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर जहाँ पर है ना, देखो, भोजन काले बकस्य चंचुस्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत, है ना। यहाँ देखिए ये वाली लाइन, अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, है ना। तो बगुले ने जो है वो क्या नहीं कर पाया, उससे थाली से खीर नहीं खा पाया, है ना। तो थाली से खीर कौन नहीं खा पाया, या ऐसा कह सकते हैं प्रश्न का मतलब क्या है कि थाली से भोजन किसने नहीं खाया। तो यहाँ पर होगा स्थालितः बकः भोजनम न अखादत, है ना। थाली से बकह ने मतलब बगुले ने भोजन नहीं खाया। ठीक, फिर है बकः शृगालाय भोजने किम अयच्छत, है ना। तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए, बगुले ने शृगाल के लिए, है ना, शृगालाय चतुर्थी विभक्ति है तो क्या हो जाएगा? के लिए, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा? बगुले ने सियार के लिए भोजने, है ना, यहाँ सप्तमी विभक्ति है भोजने अर्थात भोजन में। ठीक है, भोजन में या खाने में, किम मतलब क्या, अयच्छत दिया, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, बगुले ने शृगाल के लिए भोजन में क्या दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं बगुले ने उसको क्या दिया। तो यहाँ देखिए ये वाला जो है आपका, इसमें अगले पेज पर होगा, जस्ट अ मिनट, ये वाला ये रहा। देखिए यहाँ पर दिया है ना कि शृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत् तदा बकः
संकीर्ण, है ना। मुखे कल से क्षीरोदनम अयच्छत, है ना। तो क्या दिया उसको, सेकंड लाइन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्षीरोदनम अयच्छत। तो जहाँ कहीं भी आपको लाइनें मिलती है ना, ऐसे ही हम उत्तर ढूंढते हैं, ठीक है। चैप्टर के बीच से जब आपको प्रश्न दिया जाता है या पैराग्राफ में से, तो आपको ऐसे ही उत्तर ढूंढना है। आपको पहले क्वेश्चन समझना है और क्वेश्चन को चैप्टर के अंदर ढूंढना है कि कहाँ पर ये लाइन आई हुई है ना, वहीं पर आपको ये मिलेगा। तो यहाँ देखो अयच्छत था ना, तो यहाँ से मिल गया अयच्छत। तो क्षीरोदनम अयच्छत अर्थात क्या दिया, क्षीरोदन अर्थात खीर दिया, है ना। तो बकः शृगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत, हो गया आंसर, है ना। पूरा अगर सेंटेंस में देना हो तो, और अगर एक शब्द में देना हो तो क्या हो जाएगा, क्षीरोदनम, ठीक। शृगालस्य स्वभावः कीदृश आसीत्, शृगाल का स्वभाव कैसा था। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये पिछले उस पे होगा, देखिए यहाँ से जो है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाला जो है इस पे होगा, देखिए ये रहा। यहाँ पर ये देखिए कुटिल स्वभाव, सेकंड लाइन जो है ना इसका, देखिए ये रहा, है ना। कुटिल स्वभावः शृगालः, है ना। तो शृगाल का स्वभाव कैसा था, तो कुटिल स्वभाव था, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कीदृशा मतलब कैसा, ठीक है। तो कुटिल स्वभावः, अगर पूरे वाक्य में देना तो शृगालस्य स्वभावः कुटिल स्वभावः आसीत्, ऐसा भी कर सकते हैं, या सीधा कुटिल स्वभावः। शृगालः बकः च कुत्र निवसतः स्म, सियार और बगुला कहाँ रहते थे। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में ही आया था यहाँ पर, है ना। देखिए यहाँ पर एकस्मिन वने, है ना। तो शृगाल और बगुले जो है वो रहते थे, तो वने, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वने। बकः किमर्थम शृगालस्य निवासम अगच्छत, बगुला जो है वो किस कारण से, है ना, किस लिए शृगालस्य निवासम अर्थात निवास पर गया था, अगच्छत। तो क्या हुआ, बगुला किस लिए शृगाल के अर्थात सियार के निवास पर गया था, तो क्या होगा, खाने के लिए, है ना, भोजन करने के लिए। तो यहाँ पर निवासम अगच्छत किमर्थम, तो किमर्थम क्या होगा, किमर्थम का आंसर क्या हो जाएगा, किस लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगच्छत, है ना। तो ये यहाँ पर इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा, अगच्छत जहाँ पर होगा ना वहीं पर आपको मिलेगा। देखिए ये रहा निवासम, ये देखिए अग्रिमे दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत। तो इसका आंसर क्या होगा, भोजनाय, भोजन के लिए, ठीक है। तो भोजन करने के लिए जो है वो उसके घर गया था। बकः केन वंचितः, बगुला जो है वो किससे वंचित रहा, है ना, या हो गया। तो किससे वंचित हो गया, देखिए वंचित है यहाँ पर होगा लास्ट, इसमें देखिए यहाँ पर यहाँ से देख सकते हैं अभक्षत केवलम, हाँ इससे अगले पेज ये रहा, देखिए शृगालेन वंचितः बकः अचिंतयत। तो शृगालेन, शृगाल के द्वारा जो वंचित बगुला था वो सोचने लगा, ऐसा है ना यहाँ पर। तो क्या होगा, किससे, किसके द्वारा, तो बकः केन वंचितः, तो केन का उत्तर क्या होगा, शृगालेन, है ना, किसके द्वारा, या किसके द्वारा उसको वंचित किया गया, बगुले को वंचित मतलब अर्थात उसको खाने नहीं दिया गया, है ना, उससे दूर कर दिया गया एक तरह से। दूर मतलब उसको दिया गया ऐसे पात्र में, ऐसे कह लीजिए बर्तन में जिसमें वो नहीं खा पाया, है ना। तो किसने किया ये, तो शृगाल ने, है ना, सियार ने। तो बकः केन वंचितः, बकः शृगालेन वंचितः। फिर है अगला, निमंत्रण बकः कीदृशः अभवत्। तो निमंत्रण में बगुला जो है वो किस प्रकार का था, निमंत्रणेन बकः कीदृशः अभवत्। तो निमंत्रण में या निमंत्रणेन बगुला, है ना, बगुला जो है कीदृशः किस प्रकार का हुआ, क्या हुआ एक तरह से, है ना, अभवत्। तो देखिए यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं निमंत्रणेन बकः कीदृशः अभवत्, इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा। देखिए यहाँ पर बकः से शृगालेन ये नहीं है, रुकिए देखते हैं, अभवत है ना यहाँ पर, निमंत्रण बकः कीदृशः अभवत्, यहाँ पर इसका आंसर आपको मिलेगा, जस्ट अ सेकेंड, देखिए यहाँ होगा क्या, ये देखिए, हाँ ये देखिए
भोजन काले बकस्य चंचु स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। तो यहाँ जो कह रहे हैं निमंत्रणेन बकः कीदृशः अभवत्, तो भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्, है ना। तो यही होगा इसका आंसर, भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। ठीक है, निमंत्रण दिया था, निमंत्रण में ही क्या हो गया कि बगुला जो है वो भोजन ग्रहण में समर्थ नहीं हो पाया, न अभवत्। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ जो है अव्यय दिए हुए हैं और ये आपको जो है क्या करने हैं, ये आपको याद करने हैं, है ना। छुट्टियाँ हैं अभी, आपको इन सभी अव्ययों को याद करना है ना। फिर क्लास में मैं सुनूंगा आपसे। एकदा मतलब एक बार, अद्य मतलब आज, है ना। अपि मतलब भी, प्रातः मतलब सुबह, ये सारे चैप्टर में आए हुए हैं। प्रातः सुबह, कदा कब, सर्वदा हमेशा, अन्यत्र दूसरी जगह। ठीक, देखिए आगे है अधुना मतलब अब, सह मतलब साथ, सायं मतलब शाम, च मतलब और, कुत्र कहाँ, तत्र वहाँ, एव ही। ठीक, उसके बाद यहाँ भी देख सकते हैं यदा मतलब जब, तदा मतलब तब, यत्र जहाँ, अत्र यहाँ, श्वः मतलब कल आने वाला, ह्यः मतलब कल बीता हुआ, अहर्निशा मतलब दिन रात। ठीक, तो ये आपके कह लीजिए वर्ड मीनिंग वो हो गए, अव्यय हो गए। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे पेज पर। देखिए दूसरे पेज में देखिए इस मंजूषा को चुन करके अव्यय पदों को चुनकर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो अद्य का मतलब क्या होता है, पहले मैं मंजूषा में जो शब्द है उसके अर्थ बता देता हूँ, है ना, फिर इसको आप फिलअप करिएगा। ठीक, देखिए इसके बाद एक मिनट रुकिए, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो मैं इसे हटा दूँगा यहाँ से, है ना। और इसकी ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी क्योंकि ये पूरा इसके आधार पर आपको ग्रामर ही करना है ना। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। चलिए देखिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। हाँ जी, तो हमारा जो वो था क्वेश्चन था सेकंड, है ना। देखते यहाँ से, ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अद्य मतलब आज, अपि मतलब भी, प्रातः मतलब सुबह मॉर्निंग, है ना, कदा मतलब कब, सर्वदा मतलब हमेशा, अधुना मतलब अभी। ठीक है, तो भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, भ्रमण स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है ना। भ्रमण करना, भ्रमण मतलब घूमना, स्वास्थ्य के लिए, या फिर कह लीजिए सेहत के लिए, है ना। घूमना सेहत के लिए अच्छा होता है। तो कब घूमना अच्छा होता है, तो प्रातः सुबह, है ना। प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। ठीक, सत्यम वद, इसको अगर मैं ऐसे देखिए जस्ट मिनट ऐसे कर देता हूँ, है ना, अब सही रहेगा। यहाँ से मैं इसमें आपको फिलअप कर दूँगा, जस्ट मिनट, एक सेकेंड रुकिए। ओह शिट, यहाँ से जो है इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ ये हो गया, एक मिनट, हाँ, ओह शिट, एक मिनट, यहाँ से तो ये जो है आपका यहाँ से इस पर हम कैसे चलेंगे, जस्ट मिनट। अच्छा, यहाँ से चलते हैं। देखिए तो यहाँ से जो है आपका ये यहाँ से चलते हैं और इसमें, हाँ, यहाँ पर देखिए ये जो है आपका, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, है ना। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आपका फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, ये भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति प्रातः, है ना, क्या हो जाएगा, प्रातः। ठीक है, मैं यहाँ पर नंबर डाल देता हूँ, प्रातः। ठीक है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ठीक है, उसके बाद सत्यम वदा मतलब सत्य बोलो, क्या बोलो, सत्य बोलो। तो सर्वदा मतलब हमेशा सत्य बोलो। ठीक है, ये सेकंड हो गया। ठीक है, सर्वदा। इससे थोड़ा लिखा नहीं जा रहा है, ये हाथ से है तो इस वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, सर्वदा मतलब हमेशा सत्य बोलो। उसके बाद त्वम मातुल गृहम गमिष्यसि, तुम मामा के घर कब जाओगे, है ना। तो मतलब ये क्वेश्चन हो गया। तो कदा, कदा का क्या होगा, कब। त्वम कदा मतलब कब, मातुल गृहम गमिष्यसि, है ना, मामा के घर जाओगे। तो ये हो जाएगा थर्ड। ठीक है, कदा।
कदा हो गया। दिनेशः विद्यालयं गच्छति, है ना, दिनेश विद्यालय जाता है। अहम तेन सह गच्छामि, तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। तो अपी क्या हो जाएगा, मैं भी, है ना, भी के लिए क्या होता है, अपी। तो ये थर्ड फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, ये फोर्थ हो गया अपी। ठीक, यह भी हो गया। तेन स गच्छामि। विज्ञान से युग हस्ती, है ना, तो क्या होगा, अभी, अधुना जो है, अर्थात अभी विज्ञान का युग है। अभी किसका युग है, विज्ञान का युग है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये आपका क्या हो जाएगा, फिफ्थ, है ना, अधुना। तो अधुना इसमें आ जाएगा, अधुना, ठीक है, अधुना। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधुना, है ना, यहाँ पर अधुना आ जाएगा। अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति। फिर है रविवासरः अस्ति। अद्य, आज क्या है, रविवार मतलब, रविवार आप जानते हैं संडे, है ना, रविवार है, अस्ति मतलब है, तो ये सिक्स्थ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखिए, तो ये हो जाएगा अद्य यहाँ पर। ओके, ये लिख दिया मैंने ऐसे, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अब आ जाते हैं इस पर, देखिए ज़रा यहाँ से, यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। हाँ, आप देखिए, अब जो है आपका थर्ड क्वेश्चन है कि आपको मंजूषा दिया हुआ है और उचित अव्यय का फिर से इसमें आपको भरना है। तो कदा मतलब कब होता है, सायं मतलब शाम, अधुना मतलब अभी, प्रातः मतलब सुबह, और सह मतलब साथ। ठीक, ये सारे मीनिंग आपको मैंने बता दिए। अब हम इसको एक बार वो करते हैं दोबारा से, देखिए। ठीक, ऐसे ऐसे, हाँ देखिए यहाँ पर, ये जूम नहीं होगा। चलिए देखिए, तो पहले वाले में देखिए, अहम पत्रम लिखामी, मैं, मतलब मैं पत्र लिखता हूँ, है ना, तो क्या लिखता हूँ, पत्र लिखता हूँ। लेकिन पत्र क्या होगा, कब लिखता हूँ, है ना, अहम पत्रम लिखामी, तो मैं पत्र कब लिखता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए ज़रा इसमें से, अहम अधुना अभी पत्र लिखता हूँ, ऐसा हो सकता है, या कदा तो नहीं होगा क्योंकि प्रश्न तो है नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा नहीं है ना। तो प्रातः हो सकता है क्या, मैं सुबह पत्र लिखता हूँ, ऐसा हो सकता है क्या, या फिर अधुना होगा या सायं होगा, है ना। तो अब इसमें आपको थोड़ा सा सोचना है ध्यान से कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो अहम अधुना मतलब अभी पत्र लिखता हूँ, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं, फिर फिलअप करेंगे, है ना, समझ लेते हैं। त्वम मित्रेण खेलसी, तुम मित्र के साथ, है ना, मित्रेण सह, सह मतलब साथ, तो सेकंड वाले में सह आ जाएगा, खेलसी खेलो, ठीक है, तुम मित्र के साथ खेलो। यूयम विद्यालयम गच्छथ, है ना, यूयम, त्वम युवाम यूयम मतलब क्या होगा, एक मिनट, हाँ देखिए, त्वम युवाम यूयम मतलब बहुवचन हो गया, है ना। तो तुम सब विद्यालय जाते हो, तो तुम सब कब जाते हो विद्यालय, तो प्रातः या फिर कदा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है अंत लास्ट में, है ना, इसलिए यहाँ पर कदा होगा। यूयम अर्थात तुम सब, कदा विद्यालयम गच्छथ अर्थात कब विद्यालय जाते हो, तो फिर आएगा वयम विद्यालयम गच्छामः, वयम मतलब हम सब विद्यालय जाते हैं, कब जाते हैं, तो प्रातः सुबह, है ना, तो सुबह विद्यालय जाते हैं, तो इसमें आपका प्रातः आ गया। ठीक, उसके बाद बालकाः क्रीडन्ति, बालक खेलते हैं, है ना, तो कब खेलते हैं, तो सायं, है ना, बालक जो है वो शाम में, है ना, इवनिंग में खेलते हैं। ठीक, तो आपके सारे हो गए यहाँ पर फिलअप, और सही से हो गए, है ना। तो देखिए फिर से मैं इसको फिलअप कर देता हूँ, देखिए, अहम पत्रम लिखामि, अहम अधुना पत्रम लिखामि। ठीक, तो ये फर्स्ट हो गया। मैं इसको इससे भर भी देता हूँ, अगर आपको दिक्कत हो ना हो तो देखिए,
ठीक है, ये अधुना हो गया। और त्वम मित्रेण खेलसी अर्थात तुम मित्र के साथ, है ना, तो ये सेकंड हो गया। ठीक है, ये हो गया सेकंड सह। यूयम विद्यालयम गच्छथ, यूयम कदा विद्यालयम गच्छथ, है ना, यहाँ पर थर्ड वाला कदा हो जाएगा, यहाँ पर हो गया कदा। ठीक है, ये थर्ड हो गया कदा। ठीक है, ये और वयम विद्यालयम गच्छामः, वयम प्रातः, फोर्थ ये हो गया, फोर्थ, है ना। वाय प्रातः यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, प्रातः ये हो गया प्रातः। उसके बाद बालकाः क्रीडन्ति, है ना, बालक कब खेलते हैं, शाम को खेलते हैं, तो सायं इसमें हो जाएगा, सायं। ठीक है, सायं। चलिए, ये हो गया आपका। अब हम इस पे आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते, देखिए। उसके बाद है आपका फोर्थ वाला। फोर्थ में क्या है, देखिए, मंजूषा से आपको अव्यय भर इसमें फिलअप करने हैं। तो ये आपका लास्ट ही क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है इसका। देखिए इसमें क्या करना है यहाँ पर, हाँ इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यदा तदा, यदा तदा मतलब, यदा मतलब जब, है ना, ऊपर आया भी था, है ना, तदा मतलब तब। तो यदा तदा, और कुत्र मतलब कहाँ, अपि मतलब भी, सह मतलब साथ, अद्य मतलब आज। ठीक, तो अब इसमें देखिए, मम संस्कृत परीक्षा अस्ति, है ना, तो क्या होगा यहाँ पर, अद्य, है ना, आज मम मतलब मेरी संस्कृत परीक्षा है ना, तो अद्य, ये इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट, है ना, अद्य आ जाएगा इसमें, अद्य। ठीक, अद्य मम संस्कृत परीक्षा अस्ति। ठीक, ये हो गया। मृगाः मृगैः चरन्ति, ठीक, मृगाः मृगैः चरन्ति, तो क्या हो जाएगा, मृगाः मतलब बहुत सारे हिरण, है ना, और मृगैः मतलब बहुत सारे हिरण, है ना, तो मृगाः मृगैः चरन्ति, तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ वहाँ, है ना, यदा तदा यहाँ तो नहीं हो सकता ये, क्या होगा, मृग जो है वो मृगों के साथ चरते हैं, है ना, मृगाः, मृग जो है वो, अर्थात मृग किसको कहते हैं, हिरण को, है ना, तो हिरण के साथ चरते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सह, है ना, सेकंड क्या हो जाएगा, सह, सह, ये हो जाएगा सह। फिर है सह खादति त्वम भोजनम कुरु, है ना, वह खाता है, तुम क्या करो, भोजन करो, तुम भी, है ना, तो यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा। ठीक, अपि, तो इसमें क्या हो जाएगा, अपि, अपि मतलब भी। ठीक, त्वम अधुना गच्छसि, तुम अभी, अभी अधुना मतलब अभी, तुम अभी, गच्छसि मतलब कुत्र गच्छसि, तुम अभी कहाँ जाते हो, तो कुत्र आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक, ये आपका कुत्र हो गया यहाँ पर। उसके बाद सूर्य अस्तम गच्छति अंधकारा भवति, यदा मतलब जब सूर्य अस्त होता है, सूर्य डूबता है, सूरज डूबता है, या सूरज डूब जाता है, चला जाता है, तब, तदा अंधकारा भवति, अंधकार हो जाता है ना, तो यदा, ये इसमें यदा आएगा, और इस वाले में आपका क्या आएगा, तदा, है ना, तब, यदा तदा, ये दोनों एक साथ प्रयोग होते हैं। तो ये आपका कौन सा हो गया, फिफ्थ वाला, है ना, 5 नंबर का, यदा तदा। ओके, दोनों एक साथ ही है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका ये वाला हो गया सॉल्व। ठीक बच्चों, अब हम आ जाते हैं एक और जो है आपका क्रीड़ा स्पर्धा, है ना, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा यूज़ कर देता हूँ, देखिए, हाँ, तो ये हो गया आपका क्रीड़ा स्पर्धा। ये वाला जो था वो बकस्य प्रतिकारः का जो था अभ्यास पत्र, है ना, और जो आपका क्रीड़ा स्पर्धा वाला है उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें होगा, देखते हैं ज़रा यहाँ से, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट रुकिए ज़रा बच्चों।
लास्ट में होगा ये, ज़रा 1 मिनट रुकिए। देखिए ये रहा, ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। तो इसमें है आपका ये रहा, ये नाट्य दिया हुआ आपका है ना। तो प्रश्न को पढ़ करके आपको उत्तर देने हैं। तो इसको पढ़ना है, ये यहाँ पर दिया हुआ है, डायलॉग्स दिए हुए हैं और इसके आधार पर आपको नीचे का उत्तर देना है। तो एक पद में उत्तर देना है। तो जैसे क्रीडा स्पर्धा कुत्र संति, तो देखिए ये लाइन ढूंढिए यहाँ पर कहाँ पर आया है। देखिए ये रहा 3rd लाइन में ना, फेकन का जो डायलॉग है, तत्र क्रीडा स्पर्धा संति, है ना। तो क्रीडा स्पर्धा कुत्र संति, तो क्रीडा स्पर्धा तत्र क्रीडा स्पर्धा संति। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, तत्र, है ना, तत्र क्रीडा स्पर्धा संति। ओके, ऐसे आपको उत्तर ढूंढना है। इसी तरह देखिए, तत्र काह अपि खेलिष्यन्ति, तत्र मतलब वहाँ, काह मतलब कौन, अपि मतलब कौन, या कह सकते हैं कौन कौन, है ना, वहाँ पर कौन, अपि मतलब भी खेलेंगे, तो वहाँ कौन कौन खेलेंगे, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर काह, ये रहा, देखिए ये वाली लाइन यहाँ मिलेगी आपको, सेकंड लास्ट है ना, प्रसन्ना का डायलॉग है, तत्र बालिका बालिका बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, है ना। तो यही इसका आंसर है। एक पद में उत्तर देना है, तो क्या हो जाएगा, काह। तो क्योंकि यहाँ काह है, तो क्योंकि स्त्रीलिंग का है, का के काह, है ना। और अगर हम पुल्लिंग में देखते हैं तो क्या बनता है, कह कऊ के, है ना, के बनता है, लेकिन यहाँ काह पूछा है, तो स्त्रीलिंग का पूछा है, तो वहाँ कौन भी खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा, बालिकाः, है ना, तत्र बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति, वहाँ बालिकाएं भी खेलती हैं। ये ना हो करके प्रसन्ना का जो इससे ऊपर वाला डायलॉग है वो इसका आंसर बनेगा, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति, है ना, क्योंकि नीचे वाले में अपि नहीं है, देखिए ध्यान से, है ना। जहाँ पर आपको ज़्यादा शब्द मिले वही वाली लाइन आपको आंसर में देखना है। तो आंसर आप नीचे से भी लिख सकते हैं वैसे, बालिका, लेकिन वो प्रसन्ना वाला जो ये डायलॉग है यहाँ से आपको लेना है, ठीक है। नहीं बालिका अपि खेलिष्यन्ति, ठीक है। तो यहाँ पर बालिका इसका आंसर हो गया, ठीक। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना आपको, किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्यः सन्ति, क्या स्पर्धा केवल बालकों के लिए है, तो किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्यः सन्ति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्यः सन्ति। तो प्रसन्ना का डायलॉग आया, नहीं बालकाः बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति। तो ये पूरा डायलॉग आपको इसके अंदर लिखना है पूर्ण वाक्य में, ठीक है। इसको भी अपनी कॉपी में चिपका लीजिएगा, वर्कशीट को जो दिया गया आपको, और नोटबुक में आपको चिपका करके, और फिर इसके आगे इसके आंसर्स लिखने हैं, ठीक है, नोटबुक में। क्रीडा स्पर्धासु के मिलित्वा खेलिष्यन्ति, है ना। तो क्रीडा स्पर्धा को कौन मिल करके खेलते हैं, तो यहाँ पर देखिए, बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, ये पूरी लाइन लिखिएगा ना, तत्र छोड़ दीजिएगा, और बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, ये पूरी लाइन आएगी, ठीक है। ये इसका उत्तर हो गया। फिर निर्देश अनुसार वाक्य उत्तर देना है, वयम विद्यालयम गच्छामः, अत्र क्रियापदम किम। तो क्रिया क्या होता है, आपको मैंने बताया था ना, संस्कृत में 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक जिनके रूप चलते हैं, एक जिनके रूप नहीं चलते। जिनके रूप चलते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, शब्द रूप और धातु रूप। तो धातु रूपों को ही क्रियापद कहा जाता है ना। तो जैसे पठति पठता आदि होते हैं ना ये सब। तो वयम विद्यालयम गच्छामः, तो इसमें क्रियापद क्या है बच्चों, तो इसमें आपको दिखाई देगा गच्छामः जो है वो क्रियापद है, क्योंकि वयम और विद्यालयम ये दोनों शब्द रूप हैं, है ना, और गच्छामः क्या है, इसमें धातु रूप है, तो यही क्रियापद होगा, ठीक। क्रिया आप जानते ही हैं, है ना, तो क्रियापद इसमें गच्छामः होगा, तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो है गच्छामः, ये सही हो जाएगा। प्रतियोगिता अस्य पदस्य पर्याय पदम किम, तो प्रतियोगिता जो है इसका पर्याय, है ना, मिलता जुलता एक ही अर्थ जिसको बोलते हैं प्रतियोगिता का, इसमें कौन सा शब्द जो है उसका प्रतियोगिता अर्थ है ना, एक जैसा अर्थ हो। तो इसमें से थर्ड जो है, जैसे कि चैप्टर का नाम ही था ना, क्रीडा स्पर्धा, तो स्पर्धा जो है वो प्रतियोगिता को ही कहते हैं, तो इसका आंसर जो है ग हो जाएगा, ठीक। अगला जो है आपका, 1 मिनट, हाँ,
देखिए ज़रा इसको मैं और थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। देखिए अब इसके अगला जो है आपका पेज, देखिए ये हो गया आपका ये वाला। हाँ, अब इसमें चलते हैं। बालकाः कुत्र गच्छन्ति, है ना, एक पद में उत्तर देना है। बालकाः कुत्र गच्छन्ति, तो यहाँ से देखिए ज़रा, बालकाः कुत्र गच्छन्ति इसमें आया है क्या? बालकाः कुत्र गच्छन्ति, बालकाः, इसमें कहीं अगर आपको दिख रहा हो, क्योंकि इसके आधार पर शायद नहीं देना है उत्तर, वो आपको किताब में से पढ़ कर देना है उत्तर, ठीक है। तो उसको ढूंढिएगा किताब में, यहाँ पर आप देख सकते हैं बालकाः अपि क्रीडे ना, तो इसमें नहीं दिया हुआ है ना, ये दूसरे पैराग्राफ में आएगा, ठीक। तो कोई नहीं, हम देख लेते हैं इसको। देखिए ये जितने भी हैं इसमें बालकाः कुत्र गच्छन्ति, तो तत्र का सन्ति, है ना, तो यहाँ विद्यालय होगा या तत्र हो सकता है। बालकाः कुत्र गच्छन्ति, बालकाः तत्र गच्छन्ति, ऐसा कर सकते हैं। तत्र काः सन्ति, तो आप लिख सकते हैं वहाँ क्रीडा स्पर्धा, है ना, तत्र क्रीडा स्पर्धाः सन्ति, है ना, या बहुत सारे खेल होंगे। कस्य अभावात् पूर्णः क्रीडितुं न शक्नोति, है ना, किसके अभाव में पूर्ण जो है वो नहीं खेल सकता। हुमायाः भगिनी कस्य पक्षे क्रीडति, है ना, हुमा की भगिनी या बहन किसके पक्ष से, किसकी तरफ से खेलती है। क्रीडा स्पर्धासु के मिलित्वा खेलिष्यन्ति, क्रीडा स्पर्धा जो है खेल प्रतिस्पर्धा या खेल प्रतियोगिता, कौन मिलकर के खेलते हैं। पूर्ण सदृशाः बालकाः वस्तुतः कीदृशाः, है ना, कीदृशाः, पूर्ण के जैसे बालक जो है वो कैसे होते हैं। हुमाये किम रोचते, है ना, हुमा को क्या मतलब अच्छा लगता है। कह दृष्टुम न शक्नोति, कौन किसको दिखाई नहीं देता, है ना। पूर्णाय किमर्थम विशेष व्यवस्था वर्तते, पूर्ण के लिए क्यों विशेष व्यवस्था की जाए, है ना। का दर्शक रूपेण स्थास्यति, कौन दर्शक के रूप में स्थापित है या रहेगा, कौन दर्शक के रूप में स्थापित रहेगा, वहाँ रहेगा। अब विलोम शब्द, इन सब के आंसर जो हैं वो आप लोग ढूंढ करके लिखिएगा, है ना, बुक में सारा मिल जाएगा आपको। बाई चांस ना मिले तो मैं आपको इसके आंसर्स दे दूंगा, ठीक है, भेज दूंगा, पर पहले आप खुद प्रयास करिएगा, ठीक है बच्चों। इसके विलोम शब्द लिखने हैं, है ना, अपोजिट वर्ड। तो मित्रम का क्या होगा, मित्रम का शत्रुम, समर्था का क्या होगा, असमर्था, है ना, सद्व्यवहार का दुर्व्यवहार, मित्रता का शत्रुता, प्रातः का सायं, दुःखम का दुःखदम सुखम, है ना, प्रसन्न का दुःखः, प्रसन्न का दुःख हो जाएगा। शब्द रूपाणि लिखा था, तो शब्द रूप लिखने हैं देव, लता और फल के। अब देखिए यहाँ पर देव के शब्द रूप जो होंगे वो बालक की तरह होंगे, ध्यान दीजिए बच्चों। देव के शब्द रूप किस तरह होंगे, बालक की तरह होंगे। तो जैसे बालकः बालकौ बालका होता है, वैसे देवः देवौ देवाः, देवम देवौ देवाः, है ना, इस तरह से आपको करना है। तो जैसे बालकः बालको बालका, बालकम बालको बालकान सॉरी, तो बालकान हुआ, तो वैसे ही देवान हो जाएगा, ठीक। इसी तरह तृतीया में क्या हो जाएगा, बालकेन होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देवेन, है ना, देवेन देवाभ्याम। इस तरह से आपको सारा जो है देव शब्द बालक की तरह चलेगा, ठीक है। उसके लास्ट को देखिएगा, लास्ट को उठा करके आप जोड़ते जाइए, बालक को छोड़ करके बालक की जगह बस देव रखना है आपको, और सारा का सारा जोड़ करके देव को कैसे बना देना है, बालक की तरह, ठीक। ये वाला करिएगा, है ना, खुद से करिएगा तो अच्छा रहेगा। मैं इसको क्लास में भी आपसे करवाऊंगा, ठीक है। और लता के शब्द रूप कैसे चलेंगे, तो बालिका की तरह चलेंगे। तो बालिका का जैसे जैसे चलता है, जैसे बालिका बालिके बालिका, वैसे ही लता लते लताः, है ना, सेम एज इट इज़ चलेगा, है ना। तो आपको लास्ट में मतलब बालिका की जगह लता रख देना है, और बाकी लास्ट का जोड़ करके सारा रूप बना लेना है। और फल के रूप किस तरह चलेंगे, पुष्प की तरह। किसकी तरह चलेंगे, पुष्प की तरह, ठीक है, पुष्प की तरह चलेंगे। तो पुष्प जैसे चलता है पुष्पम पुष्पे पुष्पानि, वैसे ही फलम फले फलानि, है ना, दो लाइन तो एज इट इज़ होगी, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। उसके बाद तृतीया विभक्ति से
पुल्लिंग की तरह रूप चलेंगे, अर्थात देव की तरह चलेंगे, है ना। तो फलेन फलाभ्याम इस तरह से, ठीक है। तो इसको कोशिश करिएगा आप लोग लिखने की, और खुद से लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, देख के मत लिखिएगा, कोशिश करिएगा पहले, है ना। गलत ही हो कोई बात नहीं, प्रयास करिएगा लिखने का, ठीक है। गलत होगा कोई बात नहीं, दूसरी बार प्रयास करिएगा, है ना। तो फिर गलती हो तो तीसरी बार करिएगा, एक दो बार प्रयास करके फिर जब अगर लगता है कि अब नहीं हो रहा है तब आप इसको देख करके कर सकते हैं, ठीक है। पहले लेकिन ज़रूरी नहीं कि शुरू में ही आप देख करके करें, ठीक है बच्चों। तो आज रखते हैं इतना, आपको दोनों ही सॉल्यूशन मिल गए होंगे लगभग। मैंने सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ये चैप्टर में हैं दिए हुए, तो चैप्टर में आप ढूंढिएगा और इसको ढूंढ करके जो जो लाइन यहाँ दी हुई है ना क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस की लाइनों को आप चैप्टर में ढूंढिए और वही लाइन एज इट इज़ इसका आंसर बनेगा। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा, बाकी इसका आंसर जो है मैं अगर होगा तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए, ओके, गुड इवनिंग बच्चों, बाय।